आजादी सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि सांसों में बसा हुआ संकल्प बन जाए। जब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगाने का हौसला हो, तब जन्म होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी का। आज 23 जनवरी है और आज उस महान नेता की 129वीं जयंती है, जिसने आजादी की लड़ाई को सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि एक युद्ध बना दिया। आज इस खास रिपोर्ट में जानेंगे नेताजी की जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। पिता जानकीनाथ बोस प्रतिष्ठित वकील थे। मां प्रभावती देवी धार्मिक, संस्कारवान और दृढ़ व्यक्तित्व की महिला थीं। बचपन से ही सुभाष असाधारण प्रतिभा और अटूट राष्ट्रभक्ति से भरे हुए थे। कलकत्ता से पढ़ाई के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय वो पहुंचे और 1920 में आईसीएस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। आपको बता दें कि आईसीएस ब्रिटिश हुकूमत की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी थी, लेकिन नेताजी ने इस कुर्सी को ठुकरा दिया क्योंकि वो जानते थे गुलामी की नौकरी से आजादी नहीं मिलती। ये फैसला साबित करता है कि नेताजी के लिए सत्ता नहीं, स्वतंत्रता ही सबसे पहले थी। भारत लौटकर नेताजी महात्मा गांधी और कांग्रेस आंदोलन से जुड़े। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन अहिंसा और धीमी रणनीति से वो संतुष्ट नहीं थे। नेताजी का मानना था कि अंग्रेजों को सशस्त्र संघर्ष से ही भारत से बाहर किया जा सकता है और यहीं से उनका रास्ता बाकी नेताओं से अलग हो गया। साल 1941 में कोलकाता में ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को नजरबंद कर रखा था, लेकिन नेताजी कभी जंजीरों में नहीं बंधे। वो जियाउद्दीन नाम के बीमा एजेंट का भेष बनाकर अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ कार से निकले और अंग्रेजों को चकमा देकर देश से बाहर निकल गए। ये फरारी आज भी इतिहास की सबसे साहसिक घटनाओं में गिनी जाती है। वहीं वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान नेताजी ने जर्मनी और फिर जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने देश को ऐसे नारे दिए जो आज भी रग रग में जोश भर देते हैं, जैसे जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वहीं आईएनए में रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को भी सशस्त्र संघर्ष में शामिल किया, जो उस दौर में एक क्रांतिकारी कदम था। 1943 में नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की घोषणा की। अंडमान निकोबार द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज रखा। यह आजाद भारत की पहली सरकार थी जिसने अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी। 18 अगस्त 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना की खबर आई। कहा गया नेताजी अब नहीं रहे, लेकिन सच्चाई क्या थी, ये सवाल आज भी अनसुलझा है। कई जांच आयोग बने पर रहस्य ही बना रहा। वहीं आजादी के 75वें साल में भारत ने नेताजी को ऐतिहासिक सम्मान दिया। इंडिया गेट के पास कैनोपी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। जहां कभी ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक खड़ा था, आज वहां आजादी का सबसे बड़ा योद्धा खड़ा है। वहीं नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी का साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा, नेताजी का साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया ताकि देश नेताजी के अदम्य साहस को हमेशा याद रखे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ इतिहास नहीं, चेतना है। उनका शरीर भले ही रहस्य बन गया हो, लेकिन उनका विचार आज भी हर भारतीय के अंदर जिंदा है। जब तक जय हिंद गूंजता रहेगा, नेताजी अमर रहेंगे।